हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। करणी घातांक करणी में आज हम लोग इस तरह के सवाल लेके आए हैं जो वर्गमूल के रूप में भी जाने जाते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जो सवाल देखे गए हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे। आगे जो देखे जाएंगे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं। ये सारे पूछे गए सवाल हैं। इस तरह के सवाल बनते हैं। इस चैप्टर से एक या दो सवाल आना ही आना है, ठीक है। ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा कम पढ़ना पड़े, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आपसे कहा है कि करणी में 7 + 2 करणी में 10 का मान बताइए। यहाँ आपसे इस रूप में कहा है, तो थोड़ी सी बात ये समझिएगा। हम लोग यहाँ ये जानने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। फार्मूला क्या है वो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या, a² + b² + 2ab। ये बात हम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप जानते भी होंगे। उसके अलावा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, ठीक है। ये भी होता है। अब एक बात समझिएगा, थोड़ा सा अगर समझा जाए, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये वैल्यू करणी में चली जाएगी, ये वैल्यू करणी में चली जाएगी। तो अगर ये करणी में चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, a + b का मान हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं इसको लिखूं a + b बराबर, तो ये हो जाएगा करणी में a² + b² + 2ab। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इसका मतलब अगर आप इसको करणी से बाहर निकालेंगे तो तभी बाहर निकाल सकते हैं जब इसका घात और इस पूरे को एक फॉर्मेट में उसके घात के बराबर होगा, तभी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। यानी ये जो 7 आया है वो a² + b² का मान है। यहाँ 2 ये फार्मूला वाला है और ये जो 10 है वो करणी में a × b का मान है वो, ठीक है। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा। अगर यहाँ 2 है, ठीक है, तो वो तो 2 रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो फार्मूले का। इसको आप तोड़ेंगे तो कहेंगे करणी में 5 और फिर करणी में 2, यही दोनों का गुणा करेंगे तो करणी में 10 आएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आइए बात को समझते हैं। अगर ये इस रूप में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि करणी में 5 का स्क्वायर प्लस करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 2, ये चीज़ लिखी जा सकती। और इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि करणी में 5 प्लस करणी में 2 का होल स्क्वायर। यानी इसका घात और इसका घात बराबर होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा करणी में 5 प्लस करणी में 2। ये हो जाएंगे आपके आंसर। यानी इसको कहता है कि इतने का वर्गमूल निकालिए तब भी बात वही आती, या ऐसे लिख दिया कह रहा है इतने का मान बताइए तब भी बात वही है। इन दोनों बातों को समझिएगा, बड़ा आसान सी बात है ये हम लोग विस्तार से समझें, यानी बेसिक चीज़ें समझा गया है। लेकिन हम लोग बेसिक यहाँ नहीं समझेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वे में समझा जाएगा। यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस के रूप में टूटेगा, यहाँ माइनस होगा तो वो माइनस के रूप में टूटेगा। क्यों, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया है ना, ठीक है। तो ये उसी के बेस पे होता है। और यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तभी ये चीज़ें चलेंगी, नहीं होगा तो 2 हम लोग लाएंगे, ठीक है। अब कैसे लाया जाएगा आगे सवाल में मैं बताता हूँ। अगर हम इसको यहीं डायरेक्ट लिखते तो ये करणी में 5 और करणी में 2 है, तो इसको क्या लिख देते, 5 + 2। देखिए आया कि नहीं आया, करणी में 5 + 2, यही उसका आंसर हो जाता। चलिए आइए एक सवाल अगला देखते हैं, हम लोग अभी क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है, कहा है कि 8 + 2 करणी में 15 का
वर्गमूल। देखिए ये वर्गमूल में भी पढ़ा जाता है, करणी में भी पढ़ा जाता है, सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम आपको यहीं पढ़ा देते हैं इसलिए कि वहाँ हम लोग नहीं पढ़ा जाएगा इनको। ठीक है, बात आई समझ में। अब ये इसको या तो इस रूप में कह सकता था या तो ऐसे भी, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि करणी में 8 + 2 करणी में 15। इसको तोड़ा जा सकता है भाई, करणी में 5 गुणे करणी में 3। क्या लिख सकते हैं, करणी में 5 गुणे करणी में 3, ये लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हम डायरेक्ट कह देंगे कि करणी में 5 + करणी में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम करणी में 3 गुणे करणी में 5 भी तो लिख सकते हैं, यानी यहाँ करणी में 3 + करणी में 5 होगा। नहीं, जब भी ऐसे तोड़ते हैं तो बड़ा वाली वैल्यू पहले लेते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसका मान ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो हम डायरेक्ट तोड़ेंगे, उसका आंसर दे देंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, यहाँ सिर्फ सवाल समझा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्या है अगला सवाल, कहा है करणी में 14 + 6 करणी में 5 का मान। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी बात समझिएगा, आपको इसी को तोड़ना है, इसका मान क्या होगा ये बताना, तो इसी को तोड़ना है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये तोड़ेंगे आप 2, फिर ये 3, यानी 2 गुणे 3, ये हो जाएगा करणी में 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये 2 फार्मूले का हो गया, अब ये टूटा तो क्या आया है 3 + करणी में 5, यही आंसर हो जाएंगे। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ 6 लिख दिया था, इन दोनों में क्या था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, लेकिन यहाँ पर 6 दे दिया था, यानी इसका मतलब है कि वो उस संख्या से गुणा करके वहाँ मान रख दिया था, यानी 3 में 2 का गुणा करके वो मान रख दिया था। ठीक है, मिटा दिया जाए, फिर आगे समझते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा, देखिए ये सवाल इसी तरह से पूछे ही जाते हैं, या तो कहेगा वर्गमूल बताइए, या वो लिख के क्वेश्चन मार्क कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि करणी में 12 + करणी में 140 का मान बताइए, ऐसे कह देगा, या लिखेगा का वर्गमूल बताइए। सीधी सीधी बात है कि इसको आपको तोड़ना है। 140 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेंगे, इस बात को समझिएगा। अब ये करणी में है, देखिए करणी से बाहर कोई संख्या है ही नहीं है, तो आप सबसे पहले इनको तोड़िए, 3 भागों में ये टूटते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, अगर हम तोड़े, क्योंकि 35 दूना 70 और 70 दूना 140 होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 5, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए 35 दूना 7 × 5 = 35, अब 35 चौका 140। अब बात ये देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा, तो आ रहा। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यानी अगर इसको हम तोड़ रहे हैं ऐसे, तो हम इसको लिख रहे हैं कि ये 12 + करणी में 4 गुणे करणी में 7 गुणे 5, ये लिखा जा रहा। तो ये 4 है तो बाहर आ जाएगा, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, फिर आगे नहीं लिखूँगा इसको। 12 + ये बाहर आएगा 2, ये करणी में ही रहेगा, यानी करणी में 7 गुणे करणी में 5, ऐसे ही रहेंगे। समझ रहे हैं बात, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकते। अब क्या फार्मूला बन गया, 2 गुणे a × b, यही था, 2 गुणे a × b, यानी 2a × b, सीधी सीधी बात। इसका मतलब ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 12 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या भाई, कि 7 + करणी में 5, करणी में 7 + करणी में 5, और यही आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ हम तोड़े थे तो ये 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि करणी में वो बाहर आएंगे तो 2 होंगे, इसी को ले लेते हैं डायरेक्ट, ये आंसर आता। क्लियर है। चलिए आगे एक सवाल और देखते हैं, अभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे सवाल है, कहा है कि करणी में 8 - करणी में 60 का मान क्या है। अब इस बात को समझिए, यानी 60 को तोड़ा जाए भाई, तो आप कहेंगे 4 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 3, तभी तो होगा 5 × 15 = 60,
हो जाएगा ना। अच्छा चलिए करणी हटा दीजिए, चलिए हम करणी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हट गया। तो 5 3 15, 15 चौके 60, ये हो गया। यानी अब आप क्या लिखेंगे, इसको अगर हम डायरेक्ट लिखे तो ये 4 है तो बाहर 2 आएंगे, तो ये हो जाएगा करणी में 5, यहाँ सिंबल माइनस है तो माइनस करणी में 3, यही इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं बात हमारी? हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ, जैसे ये विस्तार से किया गया ना उसी तरह से विस्तार उसको भी लिखते हैं। लेकिन क्या जरूरी है इतना लिखना, जब हम यही देख रहे हैं तुरंत आंसर मिल रहा है। आखिर में ये 4 है तो बाहर 2 ये तो आएंगे, फार्मूला ही तो बनेंगे। क्या फार्मूला बन रहे थे, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस वाला बनेगा। क्या बनेगा भाई, a² + b² माइनस 2ab, यही तो होता है। तो ये जो 60 है ये 2ab का ही तो मान है, वो जो करणी में 60 है वो 2ab का ही मान है। इसी को यहाँ सॉल्व किया। अब यहाँ माइनस होने के नाते यहाँ माइनस लिया गया, क्योंकि इसके बराबर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अभी क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। अगला लिखा 10 माइनस करणी में 84। सबसे पहली बात, जहाँ ऐसे आ जाएगा ऐसे 3 लाइन खींचिए, आप यहाँ 4 ले लीजिए। आपको बिना कुछ सोचे समझे 4 ले लेना। क्यों, करणी से बाहर हमको 2 ले आना है, और 2 कब आएगा बाहर, जब करणी में 4 होगा, ठीक है। अब ये समझिए 4 से भाग देंगे तो आएगा 4 दूना 8, आइए देखिए क्या आएगा, 4 दूना 8, 4 का नाम 4 यानी 21 आएगा, तो 7 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे करणी में 7 और माइनस करणी में 3, इन दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा, तो 7 3 10 आ रहा है, यही आंसर हो जाएंगे आपके। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, आसान नहीं बहुत ही आसान, इसको तोड़ना होता है, खट से आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे और भी सवाल देखते हैं। अच्छा इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। इसी में के सवाल हैं लेकिन अब तरीके थोड़े बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल है, करणी में 5 + 2 करणी में 6, फिर माइनस 1/, करणी में 5 + 2 करणी में 6, कहा इसका मान क्या होगा। देखिए करने का तरीका तो वही है, बस यहाँ लिख दिया है वो अलग तरीके से। करने का जैसे हम मान निकालते थे सेम उसी तरह से निकालेंगे, लेकिन लिखने के तरीका बदल गया है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे, अगर ध्यान से समझिएगा, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, करणी में 3 और करणी में 2, तभी तो होगा 3 दूना 6 करणी में, क्योंकि यहाँ 2 ऑलरेडी दिया हुआ। यानी इसको आप कह सकते हैं कि करणी में 3 + करणी में 2, एक ब्रैकेट में -1/, फिर करणी में 3 + करणी में 2, ये कह सकते हैं। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो सिंबल बदल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है। यानी अगर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर परिमेयकरण हम लिखे तो क्या लिखेंगे, करणी में 3 + करणी में 2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि करणी में 3 माइनस करणी में 2, यही चीज़ तो लिखेंगे। कैसे, आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ साइड में समझा देता हूँ। जब मैं ये चीज़ आपको बता रहा था दूसरे या तीसरे वीडियो में, तभी वहाँ मैं समझाया था, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लीजिए। करणी में 3 + करणी में 2 है, सिंबल बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई, सिंबल बदल कर ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। इसका गुणा इससे होगा तो आएगा करणी में 3 माइनस करणी में 2। अब इनका गुणा इससे यानी ये 3, अब फिर इसका गुणा इससे यानी ये 2, 3 में से 2 घटेगा 1, तो ये क्या आ जाएंगे भाई, करणी में 3 माइनस करणी में 2, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा गया है यहाँ। एक बात समझिएगा, यहाँ जितना अंतर है, ठीक है, वो वैल्यू बटे में होती है। दूसरी बात, सिंबल बदल के ऊपर रख देते हैं। अभी आगे हम लोग करेंगे, वो चीज़ें एकदम समझते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट खोलते हैं तो लिखेंगे करणी में 3 + करणी में 2 माइनस करणी में 3, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस करणी में 2, ये इनसे कट जाएंगे और इनको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 करणी में 2, ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात हमारी?
यानी ये इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, पहले इसको मिटा दें यहाँ, ठीक है। देखिए एक सवाल और यहीं देख लेते हैं हम लोग। जितने तरह के सवाल बन सकते हो सारे सवाल देखे जाएंगे, ठीक है। क्या है, कहा है क्वेश्चन में कि करड़ी में 16 माइनस 6 करड़ी में 7, 6 करड़ी में 7 बराबर है a प्लस b करड़ी में 7 का मान क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो आइए देखा जाए भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। कह रहा है इतने का मान निकाले, इनसे तुलना करिए। अगर हम इतने का मान निकालेंगे तो इसको जब हम तोड़ेंगे इस पूरे को, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, फिर 3, 3 दूना 6 और ये करड़ी में 7, यही तो होंगे। यानी इसका मतलब ये क्या बाहर आएगा, ये बाहर आएगा 3 माइनस करड़ी में 7, इनके बराबर होंगे a प्लस b करड़ी में 7। अब ध्यान से देखिएगा, इसका इससे तुलना करते हैं, तो a यहाँ है तो a वाले का इससे तुलना हो जाएगा, तो हम कह देंगे a का मान हो गया 3, ठीक है। हमसे कहेगा b का मान, तो जिसके साथ करणी में 7 है उसी के साथ करेंगे, तो हम कह देंगे b, यानी यहाँ करणी में 7 है, यहाँ भी करणी में 7 है, तो इससे पहले 1 होगा। जब कुछ नहीं होता तो उसका मान 1 होता है, और सिंबल के साथ लेते हैं, यानी b का मान हो गया -1। तो इसमें हमसे b का ही पूछा था, इसमें खाली b का ही पूछा था, तो हम आंसर दे देते -1। मान लीजिए दोनों पूछता तो दोनों निकला हुआ है, ठीक है। यानी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मिटाते हैं, अभी आगे और देखते हैं इसी तरह के सवाल। मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल है, कहा है कि 5 प्लस 2 करड़ी में 3 बटे फिर 7 प्लस 4 करड़ी में 3, इसके बराबर दिया है a प्लस b करड़ी में 3। हमसे कहा है a और b का मान क्या होगा, इन दोनों का मान पूछा है। देखिए अब यहाँ बात समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात यह है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, बस करणी के मान सेम है, सारे मान सेम नहीं है। तो यानी इसका मतलब परिमेयकरण तो करेंगे हम, लेकिन अब यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इसको हम जब परिमेयकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 5 प्लस 2 करणी में 3 बटे 7 प्लस 4 करणी में 3, ठीक है। गुणे, अब चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 7 माइनस 4 करणी में 3 बटे फिर 7 माइनस 4 करणी में 3, यही करेंगे भाई हम, ठीक है। अब बराबर है इनके a प्लस b करणी में 3, ठीक है। अब देखिए इस 5 का गुणा इन दोनों में करिए, तो आप कहेंगे 7 पचे 35, ठीक है। देखिए 5 का गुणा इससे कि 7 पचे 35, अब अगला माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20 करड़ी में 3, ठीक है। ऐसे सवाल जब आते हैं थोड़ा सा इत्मीनान से करते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, 7 दूना 14 करड़ी में 3, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, 4 का गुणा 2 से होगा तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 3 का गुणा 3 से होगा करड़ी में तो बाहर आ जाएगी 3 बटे, इसका अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 करणी में 3 का स्क्वायर। अब बराबर रहेंगे a प्लस b करड़ी में 3। समझ रहे हैं बात हमारी। अब देखिए ये हो जाएगा 24, इनका गुणा करेंगे तो 24, ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 11, आएगा कि नहीं आएगा भाई। देखिए जो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 35 होगा, तो यहाँ लिखिए आप 11, ये माइनस है, ये प्लस है, 20 में से 14 घटेगा तो 6 आएगा, करणी में 3 है, तो यहाँ कह दीजिए -6 करणी में 3 बटे, ये होगा 7 सत्ते 49,
ये होगा 4 चौक के 16, करणी में 3 का वर्ग होगा तो वो करणी से बाहर आ जाएगी 3, यानी 3 तो 16 तियाँ 48, तो 49 में से 48 घटेगा तो 1 आएगा। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये हो जाएगा 49 माइनस 16 गुणे के 3 बराबर होगा a प्लस बी करणी में 3। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 11 माइनस 6 करणी में 3। ध्यान दीजिएगा, ये 49 16 3 48 घटेगा 1 से भाग देंगे तो यही चीज़ आएगी, बराबर a प्लस बी करणी में 3 हो जाएगा। अब तुलना करिए तो हम कह देंगे a का मान जो होगा वो 11 होगा, फिर कहेंगे b का जो मान होगा, अब यहाँ करणी में 3 है, यहाँ भी करणी में 3 है, तो हट जाएंगे, तो हम कह देंगे b का मान -6 होगा, और ये सिंबल सहित लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके आंसर। बात आई समझ में? यानी ऐसे भी सवाल आते हैं। देखिए आपको एक एक लाइन लिखा गया तब थोड़ा सा लंबा दिख रहा, नहीं तो ये लंबा है नहीं, लंबा ये है नहीं। पूछिए कैसे नहीं है? अब देखिए अगर हमको करना होता तो हम यही कहते 7 पचे 35, ध्यान दीजिएगा, यही हम कहते 7 पचे 35, इनका गुणा हम इससे करते 5 चौके 20, ये 7 दूना 14, 20 में से 14 घटेगा तो आएगा 6 करणी में 3। उसके बाद क्या हुआ भाई, इनका आपस में गुणा, देखिए एक बार ऐसे ऐसे हुआ, फिर इनका एक बार ऐसे ऐसे कर लीजिए सीधा सीधा, फिर इनका इधर और इसका इधर, यही किया जाता है। तो ये इसका गुणा इधर होगा तो 20√3, इसका गुणा इधर होगा तो ये 14√3 आएगा। दोनों से हम अंतर लेंगे तो आएगा 6√3, लेकिन यहाँ 35 आया, यहाँ आ जाएगा 24, दोनों का अंतर लेंगे तो आ जाएगा क्या भाई 11। लेकिन ये कब आप कर पाएंगे, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी आएगी, यानी डायरेक्ट हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए आगे समझते हैं। ये चीज़ें मैं आपको क्यों नहीं अभी बताया, मैं वो बाद में बताऊंगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब। ये अभी आपको मैं बेस समझा रहा हूं, तो इसीलिए आप पहले बेस कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखें, क्या क्या कैसे हो रहा ये समझते हुए चलेंगे। जब हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ मैं बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा है कि करणी में 3 -1 बटे करणी में 3 + 1 बराबर a प्लस करणी में a प्लस b करणी में 3। तो हमसे कहा है a और b का मान बताइए, इन दोनों का मान बताना। यहाँ सीधी सीधी बात आप ये समझिए, बड़ा आसान सा चीज़ है। इन दोनों के बीच अंतर देखिए 2 का है, तो आप सीधा रख लीजिए भाई 2। हमने ये कहा कि आप इनको जोड़ लीजिए, एक बार हमने ये कहा कि इनको आप जोड़ लीजिए, तो आपने यहाँ जोड़ लिए 4 हो गया। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, इनका इसमें गुणा करिए तो ये आ जाएंगे √3, और यहाँ लगा दीजिए 2, क्योंकि फार्मूले में हो जाएंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी करणी में 3। अब ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होगी कि ये कैसे हो रहा है, तो अभी मैं समझा रहा हूँ। इसमें से 2 आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 माइनस करणी में 3, ये इनसे कट जाएंगे, a प्लस बी करणी में 3। समझ रहे हैं बात? यानी यहाँ हमको मिलेगा 2 माइनस करणी में 3 बराबर a प्लस बी करणी में 3। तुलना करने पर तो हम कहेंगे a बराबर 2 और b बराबर -1, क्योंकि करणी में 3 यहाँ भी है, 3 से पहले 1 होगा, सिंबल सहित लेते हैं। अब समझिएगा ये क्या हुआ, वही परिमेयकरण जो करने का तरीका हम बताए हैं उसी चीज़ को हम डायरेक्ट किए हैं। हम क्या कहेंगे, करणी में 3 - 1, फिर करणी में 3 + 1, ऊपर नीचे चिन्ह बदलकर गुणा करेंगे, ऊपर नीचे चिन्ह बदलकर गुणा करेंगे तो ये चिन्ह सेम होंगे, यानी आप इसको लिखेंगे करणी में 3 - 1 का होल स्क्वायर, अब बटे इसको लिखेंगे करणी में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अगर आप इनका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी ये 3 रूट से बाहर आ जाएंगे, इसका करेंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता, फिर -2ab होता है ना, तो 1 का करेंगे 1 आएगा, फिर -2 गुणे करणी में 3 और गुणे 1, यहाँ ये आएगा 3, यहाँ आएगा 1, घटेगा तो आएगा 2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3 1 4 है, इनका गुणा करेंगे तो 2 करणी में 3। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, बात आई समझ में। तो आपको इतना सारा करने का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे करते? क्योंकि सिंबल हम देख रहे हैं, सिंबल तो अलग अलग है लेकिन जो अंक है वो सेम सेम है। चले अगला सवाल देखते हैं, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। कहा है कि 3 प्लस करणी में 7 बटे 3 माइनस 4 करणी में 7 बराबर सी प्लस डी करणी में 7। तो कहा है सी प्लस डी का मान क्या होगा, सी प्लस डी का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए है तो ये भी बड़ा आसान सा, अगर यहाँ 4 नहीं होता तो एकदम आसान होता। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको, पहले समझा जाए। ठीक है, इसका गुणा इधर करेंगे। अच्छा ऐसे बता दो, अच्छा चलिए ना जानिए, इसको परिमेयकरण करिए। 3 प्लस करणी में 7 बटे 3 माइनस 4 करणी में 7। क्योंकि डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 4 करणी में 7 बटे 3 माइनस प्लस 4 करणी में 7। ठीक है, ऊपर नीचे इनसे गुणा, तो इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा भाई 9, फिर इसी का गुणा इससे यानी हो जाएगा 12 करणी में 7, फिर इसका गुणा इन दोनों में तो ये हो जाएगा भाई प्लस 3 करणी में 7। ठीक है, हो जाएगा ना। अब फिर इनसे गुणा करेंगे तो करणी में 7 से गुणा होगा तो 7 हट जाएगा, तो 7 चौके 28। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। इनके बराबर है सी प्लस डी करणी में 7। ठीक है, अब यहाँ समझिए, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 9, इनका गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। देखिए 4 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 16, करणी में 7 का करेंगे 7 से तो 7 करणी हट जाएगी। अब बराबर हो गया क्या भाई, सी प्लस डी करणी में 7 के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये इससे जुट जाएगा तो जोड़िए, कितना हो जाएगा भाई, आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 37 प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे 15 करणी में 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाए, 16 सत्ते 112, 112 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 3, तो यहाँ कहेंगे माइनस 103। ठीक है, बराबर सी प्लस डी करणी में 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इनको तोड़ते हैं हम लोग, अलग अलग करते हैं। तो जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या होगा समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 37 बटे 103 यहाँ माइनस में, फिर प्लस ही ले लीजिए यहाँ, माइनस 15 करणी में 7 बटे, ठीक है, 103 बराबर सी प्लस डी करणी में 7। तुलना करेंगे तो हम कहेंगे सी का मान होगा माइनस 37 बटे 103 और डी का जो मान होगा माइनस 15 बटे 103। इन्हीं दोनों का योग कहा है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। क्योंकि सी प्लस डी बराबर लिखेंगे तो 37 बटे 103 माइनस का है ये, फिर माइनस प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 15 बटे 103। बेस ये हर बराबर है तो ऊपर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसमें जोड़ेंगे 42 10 52 हो जाएगा माइनस 103 हो जाएगा, यानी 52 बटे 103 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा सवाल था, लंबा भी नहीं जाता, बशर्ते ये लंबा इसलिए गया है क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट नहीं किए हैं। डायरेक्ट यानी इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ठीक है, जैसे ये किया गया है। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल एक से एक शानदार सवाल देखे जाएंगे, कुछ में बेसिक कंसेप्ट चलेंगे, कुछ में ट्रिक चलेंगे, दोनों साथ में देखते हुए चला है। ट्रिक इसमें भी लगता वही की, लेकिन वो ट्रिक नहीं है, वो कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन आप कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस तरीका बदल जाता है करने का। ठीक है, वो ट्रिक नहीं कहेंगे, इसके लिए मिटा दे। चलिए अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है।
कहा है कि a बराबर करणी में 3 माइनस करणी में 2 बटे करणी में 3 प्लस करणी में 2। तो कहा है यहाँ पर a प्लस 1/a का मान क्या होगा ये बताना है। यानी अब सवाल इस तरह से आएंगे, ठीक है। देखिए अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यानी आप इसका भी परिमेयकरण ही करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है तो आप क्या लिखेंगे, 3 2 5, माइनस है तो माइनस, आप लिखिए 2, इन दोनों को आपस में गुणा करिए, 3 दूना 6, यही a का मान होगा। सीधी सीधी बात है, परिमेयकरण करेंगे तो यही आएगा, करके देखिएगा एक बार, ठीक है। अब हमको 1/a का मान चाहिए तो इसको लिखेंगे आप 1/5 2 करणी में 6, 5 माइनस 2 करणी में 6। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 1/a बराबर, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 25 होगा। ध्यान से समझिएगा, ये 2 दूना 4, 6 चौके 24, 1 का अंतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 2 करणी में 6। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में, आइए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ एक बार। हालांकि समझाया गया इस तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये वाली चीज़ें, ऊपर वाला तो आप करिएगा, ऊपर वाला अभी पीछे भी किया गया है। चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे भाई, हमने यही कहा आपसे। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं समझने में पेट में दर्द नहीं उभरेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान तरीके से समझाया जा रहा है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 5 प्लस 2 करणी में 6, ये हो जाएगा, इसका गुणा होगा। अब इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 5 के 25 माइनस ये 2 दूना 4 अगुणे 6। जब इससे इसका गुणा होगा तो करणी से बाहर हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे कि 5 प्लस 2 करणी में 6, 25 में से 6 चौके 24 होगा, इनका गुणा करें, 25 में से 24 घटेगा तो 1 से भाग देंगे तो यह चीज़ आएगा। यही चीज़ यहाँ लिखा गया। अब ये चीज़ें आप चेक कैसे करेंगे तो मैं आपको बताया, किसका वर्ग करेंगे 25, इतने का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, यहाँ से रूट हट जाएगा वो तो 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी 25 में से 24 घटेगा तो 1 आया, जो कि देखिए वहाँ किया गया, वर्ग ही तो है। इसका इसमें गुणा किए तो 25 आया, एक तरह से वर्ग ही है वो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया गया। अब कहा है कि इन दोनों का योग बताइए, यानी जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे 5 माइनस 2 करणी में 6 प्लस 5 प्लस 2 करणी में 6, जोड़ेंगे तो ये इनसे कट जाएंगे और ये इनसे जुड़ जाएगा, यानी 5 5 10 आपके आंसर हो जाएंगे। ये चीज़ें लिखी नहीं जाएंगी बार बार, ठीक है। ये प्रैक्टिस की चीज़ें और आप प्रैक्टिस करिए। चलिए मिटा देते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन, नंबर जो भी हो बस आप नंबर डालते रहिए, मैं नहीं डाल रहा हूँ। x बराबर 3 प्लस करणी में 8, x बराबर 3 प्लस करणी में 8। तो कहा है कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। अब देखिए इसका आपको वर्ग करना, तो वर्ग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ लिखिएगा x² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में ये संख्या जोड़ लीजिए तो 9 और 8 17, प्लस है तो प्लस लीजिए, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 फिर गुणा करेंगे, क्योंकि क्या होता है 2ab यही तो होता है। तो 3 दूना 6 और 8 में गुणा हो जाए यानी 6√8 हो जाएगा ये। अब 1/, में अगर मान निकालेंगे, मान लीजिए बटे में इसका भी तो मान निकालना पड़ेगा, तो इसका भी मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बात हम लोग समझते हैं। वो हो जाएगा यानी इसका आप परिमेयकरण करेंगे, तो जब आप परिमेयकरण करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, सिंबल बदल जाते हैं, डायरेक्ट यही चीज़ आ जाएगा। अब कैसे, जो अभी पीछे मैं समझाया हूँ वही सेम तरीका है करने का।
तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएंगे। ये 17 दूना 34 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है करने के लिए, दूसरा क्या तरीका है उसको भी थोड़ा सा समझा जाए। आइए मैं समझता हूँ उसको। परिमेयकरण करना मैं आपको बता दिया कि अगर आप इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं। 17 + 6 करड़ी में 8, ऊपर नीचे सिंबल बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। तो 17 - 6 करड़ी में 8 बटे 17 - 6 करड़ी में 8। ठीक है, इसका इसमें गुणा होता तो आएगा 17 - 6 करड़ी में 8। 17 का 17 में गुणा करेंगे 289, ये 17 का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 36, 6 में 6 का गुणा होगा 36, और 36 बटे 288, 36 बटे 288, ये घटेगा तो अंतर 1 आएगा, 1 से भाग देंगे तो यही चीज़ तो आएगा। इनको जोड़ा गया है तो ये कट गए, 17 17 मिलके 34 हो गए। देखिए प्लस किया गया है यहाँ पर, इनको जोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर 34, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है करने के लिए, पहले इसको मिटा दे। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका यानी सेकेंड मेथड अगर हम लोग देखें तो क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है x बराबर 3 प्लस करड़ी में 8, ऐसे कहा है। इसी को अगर हम 1/x कर देते तो क्या आता भाई, ये आपको मिलता है कि 3 माइनस करड़ी में 8। ठीक है, सिंबल बदल जाते हैं सिर्फ, आप करके देखिएगा एक बार। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हम कहते हैं x + 1/x बराबर, ये कट जाता, ये आ जाता 6। हमको चाहिए इसका मान, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अभी डायरेक्ट भी ये चीज़ें समझाऊंगा कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी बेस लिख रहा हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब आप वर्ग करेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यही करेंगे तो क्या आप लिखेंगे x² + 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 36 लिखेंगे। ये x से x कट जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, x² + 1/x² बराबर 2 इधर जाएगा, 36 - 2, तो फिर आप कहेंगे x² + 1/x² बराबर 34। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तब भी यही मान आ रहा। लेकिन क्या हमें इतना करने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे नहीं। आइए समझते हैं कैसे। जब आपसे, ध्यान से समझिएगा, यही 2-3 बातें समझा जाएगा। अगर आपसे दिया हो, क्या दिया हो, x + 1/x बराबर मान लीजिए a दिया है, और आपसे कह रहा है x² + 1/x² का मान बताइए, तो आप कहेंगे a² - 2। आपसे अगर इसके रूप में देखा जाए तो ये कह रहा था x + 1/x बराबर 6, तो इसी का मान तो पूछा गया। देखिए तो आप कहते 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 में से 2 घटा देते तो 34, डायरेक्ट आंसर आ जाता। वही दूसरा, ये मान लीजिए पहला हो गया। दूसरा ले लीजिए, आपसे कह देता है x + 1/, सॉरी यहाँ माइनस कर लीजिए, x - 1/x बराबर है, तो अब कहता है आपसे x² + 1/x²। यहाँ माइनस देगा तब भी प्लस पूछेगा, प्लस देगा तब भी प्लस ही पूछेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे a² + 2। तो जब प्लस देता है तो 2 घटाते हैं, और जब माइनस देता है तो 2 जोड़ते हैं। क्या करके, वर्ग करके, यानी उस संख्या का वर्ग करेंगे। प्लस है तो 2 घटा देंगे, माइनस है तो 2 जोड़ लेंगे। ये रूल याद रखिएगा, इनकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। इसमें थोड़ा सा वर्ग करने में, अब वर्ग भी करना बड़ा कठिन नहीं। हमने क्या कहा, वर्ग अगर ये खाली करणी में होता तो हम दोनों को जोड़ लेते, 8 3 11 कह देते। ये करणी से बाहर है तो इसका वर्ग करेंगे 9, 9 में 8 जुट जाएगा, 9 8 17 हमने लिख लिया।
फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, करड़ी में 8 हो गया डायरेक्ट, ये और सिंपल है। ठीक है, फिर अगर हमको 1/x² निकालना, इसी का चिन्ह बदल देंगे, बस 17 - 6 करणी, भाई काट दिए, जोड़ देंगे आंसर खट से। ठीक है, बस ये है कि ये परिमेयकरण करना आप प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिटा दें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसी तरह का थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि x = 3 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, तो x² + 16 बटे के x² का मान ज्ञात करना है। ये बात आपसे कहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए थोड़ा सा अगर हम लोग समझें इस बात को, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x² + 4/x का होल स्क्वायर का मान, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अगर इतने का मान ये है, तो अगर हम x² करें, इसको 2 तरीके से समझेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, तो x² बराबर क्या होगा, 3 × 3 = 9, 5 × 14 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 जुड़ गया, 9 × 5 = 14, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 करड़ी में 5, ये हो जाएगा। अब अगला हम लेते हैं, यानी 4/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, 14 + 6 करड़ी में 5, ऐसे हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x², इसको भी आप स्क्वायर करना चाहें तो 16/x², ये इनसे कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 28 खट से। बात हमारी समझ रहे हैं? ये परिमेयकरण कितना तेज करते हैं आपके ऊपर है। ठीक है, अब बात समझिए दूसरा तरीका, इसको सब कुछ इसी रूप में रहने दीजिए। अगर ये हम कह दिए कि x बराबर अगर इतना है, क्या है भाई, 3 माइनस करड़ी में 5, तो 1/x बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 + करड़ी में 5, हो जाएगा, हो जाएगा ना। बात आ रही समझ में हमारी? ठीक है, आप कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, यहाँ बटे 4 होगा। अब सही है, क्योंकि 1 बटे अगर आप करते तो वो गड़बड़ होता, क्योंकि यहाँ अंतर 1 का नहीं है, अंतर 2 का है। आइए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। यहाँ हम ये कह दिए कि 1/3 माइनस करणी में 5 का गुणा करेंगे, इनसे चिन्ह बदल कर, समझिएगा थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए अलग हो रही थी इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसका इससे गुणा होगा तो आएगा 3 + करणी में 5 बटे, इसका गुणा इससे करेंगे ये 9, माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 5, तो घटेगा तो ये आएगा 3 + करणी में 5, अब बटे के कितना 4। ठीक है, तो 1/1/x का मान इतना, लेकिन हमको 1/x नहीं चाहिए, हमको 4/x चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ 4/x करेंगे तो 4 से यहाँ गुणा भी करेंगे, यानी 3 + करणी में 5 बटे के 4 गुणे के 4। अब इनसे ये कट जाएगा तो ये मिलेगा 4/x बराबर 3 + करणी में 5। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बात को। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको भाई, x + 4/x को। तो ये क्या आएगा, 3 माइनस करणी में 5 और 3 + करणी में 5, ये इनसे कट जाएगा तो x + 1/4 बटे के x बराबर 6, ये मिलेंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आएगा x² + 16 x² प्लस 2 गुणे x गुणे 4 बटे के x बराबर 6, ये इनसे कटेंगे तो हो जाएगा x² + 16 बटे x², ये 4 दूना 8 उधर जाएंगे, ये दोनों पक्षों का वर्ग हुआ ना, तो ये 36 होगा। तो आप लिखेंगे 36 - 8, तो ये कितना आ जाएगा भाई 28। या तो आप इतना सारा करिए, या तो आप इससे डायरेक्ट कर लीजिए, बशर्ते ये है थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि चीज़ें, अब जैसे आप 16/x² करते तो गलत होता, इसको आप लिख सकते थे कि 4/x का होल स्क्वायर,
इसीलिए यहाँ 4/x निकाला गया। ठीक है, बात आई समझ। देखिए तुरंत आंसर आ गया, इतना सारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वर्ग करना भी आसान। हमने क्या कहा भाई कि इसका वर्ग करिए 9, ये जुट गया, 9 5 14, माइनस है माइनस ले लिए, 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 करनी में 5, ये हो गया। 4/x चाहिए, पलट दीजिए इनको। पलटने का मतलब क्या हुआ कि हाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, फिर जोड़ लीजिए, ये कट गए, ये जुट गए तुरंत। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे सवाल देखते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार सवाल। अगला सवाल है बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। कहा है कि a बराबर 5 + 2 करणी में 6, तो करणी में a - 1 पर करणी में a का मान बताइए। बहुत ही शानदार सवाल है। अब समझिए, अगर यहाँ पर हम करणी में a लगाएंगे, टोपा समझ लीजिए, अगर इस पर टोपा चढ़ा रहे हैं तो इस पर भी टोपा चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 5 + 2 करणी में 6। भैया यहाँ तो अब 2 हैं, इनको तोड़ेंगे तुरंत, हम कहेंगे करणी में 3 + करणी में 2, यही बाहर आएंगे तो ये हम कह सकते हैं कि करणी में a का मान हो गया करणी में 3, ये प्लस नहीं गुणा, ठीक है, प्लस करणी में 2, ये मान हो गए तुरंत। अब 1/a का मान क्या हो जाएगा भाई, करणी में a का, करणी में 3 - करणी में 2, सिंबल बदल जाएंगे, जोड़ लीजिए। जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। ठीक है, तो आप जब घटाएंगे तो करणी में a - 1 करणी में a, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सिंबल बदल जाते हैं। ठीक है, अब कैसे बदलते अभी मैं समझाता। तो ये कट जाएंगे, ये जुटेगा, तो क्या आएगा 2 करणी में 2। कैसे समझिए, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, करणी में a - 1 करणी में 2 करणी में a, ठीक है, तो क्या लिखते भाई, पहला मान कि करणी में 3 + करणी में 2, दूसरा माइनस, फिर करणी में 3 - करणी में 2, ऐसे ही तो लिखते। फिर क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो करणी में 3 + करणी में 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, करणी में 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, करणी में 2, ये इनसे कट जाएंगे, ये दोनों जुट जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 करणी में 2, आपके ये आंसर होते हैं। यही बात तो हम यहाँ भी किए हैं, हम बस यहाँ सिंबल बदल, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दिए, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिए, और यही आपके आंसर आ गए। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। बहुत ही शानदार शानदार सवाल देखे गए हैं। आज ये इस वीडियो का ये लास्ट सवाल था। ठीक है, ये लास्ट वीडियो नहीं है, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल था। आगे इसमें और भी जितने तरह के सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल देखे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहें, क्वेश्चन का मज़ा लेते हुए, लगाते हुए चलिए, आगे भी मज़ा आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।